सखर रीजन जनाब सरदार पप्पू खान चाचड़ साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथी मीर इफ्तिखार खान लुंड साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे घोटकी के, हमारे साथी हमारे दोस्त सीनियर वकील जनाब अजमल सोलंगी साहब मोहतरम, जनाब हाजी अब्दुर्रहमान छिजड़ साहब, जनाब मुर्तज़ा लगारी साहब और दीगर हमारे पार्टी के साथी इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त हम हैं मीरपुर माथेलो में, और मामला ये है कि आज वज़ीर आला साहब को मैं कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते अपोजिशन लीडर जिसके पास ना हेलीकॉप्टर है, ना सरकारी गाड़ियाँ हैं, ना बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, वो तो 3 रोज़ कबल मुतासरा इलाकों में पहुँच जाता है। चूँकि वो एक वर्कर है, एक गरीबों का साथी है। हलीम आदिल शेख पहुँच गया 3 रोज़ कबल, जब ये हमारे बेटे ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। मैं 3 रोज़ कबल पहले दिन मैं शिकारपुर पहुँचा, मैंने ज़ख्मियों की खैरियत दरियाफ़्त की। अगले दिन मैं उनके शोहदा के पास गया। गुज़िश्ता रोज़ मैं कंदकोट कश्मोर के कच्चे में, जहाँ 10-9 जो थे चाचड़ बरादरी के हमारे जो बेचारे नौजवानों को मारा गया, शहीद किया गया, कत्ल किया गया, मैं उनके पास गया। वज़ीर आला साहब, अगर क्या हर काम कराने के लिए हलीम आदिल शेख का पीछे आना ज़रूरी है? मतलब किस किताब में लिखा है कि जब तक आपको कोई झंझोड़े ना, जब तक आपको याद ना दिलाए, जब तक कोई एहसास ना दिलाए? आप क्या कर रहे थे कराची में बैठे हुए? आप तो सुप्रीम कमांडर पुलिस के बने हुए हैं। आप तो, मैं कहता हूँ बेहतर है कि आप आईजी वर्दी पहन के आ जाएं। आप, मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध, सुना है कि आज शिकारपुर आए हैं ज़बानी जमा खर्च के लिए, लेकिन मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जिस तरीके से मेरे साथ ये हमारे शुरफा बैठे हैं, उनके साथ वो बात कर रहे होंगे वज़ीर आला साहब कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़, लेकिन उनके साथ ज़रूर लाजमन पक्के के डाकू बैठे हुए होंगे। वज़ीर आला साहब के साथ पक्के के डाकू बैठे हुए होंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जिन्होंने इसका फौरी नोटिस लिया और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भिजवाया है कि वो जाएं और रेंजर्स के ज़रिए अमन व अमान का इजलास बुलाएं और रेंजर्स के ज़रिए इस मामले को देखें, जो कि पुलिस नाकाम हो चुकी है। इसलिए नाकाम हो चुकी है, पुलिस सिंध में अमन व अमान के क़याम करने में पुलिस नाकाम हो चुकी है, चूँकि इन डाकुओं के जो सरपरस्त हैं वो सिंध असम्बली में बैठे हैं, वो मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हैं, वो डाकुओं की कमाई का हिस्सादार हैं। वज़ीर आला हाउस तक जो एक किसी गरीब को अगवा किया जाता है, उसके जो पैसे जाते हैं, आज उसका शेयर फ़ारूक बशीर एसपी के ज़रिए वज़ीर आला हाउस तक जाता है और वज़ीर आला से बिलावल जरदारी तक जाता है। मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध की अमन व अमान में डाकू राज के ज़िम्मेदार ये डाकू हुकूमत है, जिन्होंने डाकुओं की सरपरस्ती करके आज सिंध को डाकुओं के हवाले कर दिया है। मैं इस वक्त घोटकी में बैठा हूँ। शिकारपुर तो हमें याद आ गया, चूँकि बेचारे वो शहीद हो गए हमारे साथी। कंदकोट कश्मोर भी याद आ गया, वहाँ भी हमारे चाचड़ बरादरी के लोग शहीद हो गए। इधर भी एक मुमताज़ छिजड़, इनका भांजा, उसको दिन दहाड़े कत्ल किया गया। आज तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। मलिक बरादरी के 3 रोज़ बेचारे गरीब मजदूर वो खानगढ़ से अगवा हो चुके हैं। एक चाचड़ नौजवान यहाँ से अगवा हो चुका है। घोटकी से भी कई लोग अगवा होकर कच्चे में जा चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस अंदीज से वो मेंगवाड़ का नाम क्या था, मोहन लाल को एक सरदार साहब बड़े हीरो बन के छुड़ा कर लाए थे। मैं कहता हूँ अगर सिंध के हलाली बेटों का काम है कि जाएं इन मलकों को भी छुड़वाएं, मुमताज़ छिजड़ के कातिलों को गिरफ्तार कराएं। ये जो सिंध के धरती धनी हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, सिंध के हलाली बेटे जाएं, सिंध के अवाम को डाकुओं से निजात दिलाएं। चूँकि ये जो छुड़ाने वाले हैं, ये हैं पक्के के डाकू, जो कि कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ भी पकड़े जाते हैं तो इसमें आज इंशाअल्लाह वज़ीर, चूँकि हमने कल कहा था, हमने परसों भी सब बताया, वज़ीर आज़म साहब से भी अपील की हमने, चूँकि आईजी सिंध तलाशे गुमशुदा, गुमशुद कौन है आईजी पता है किसी को? कुछ पता नहीं है। आईजी सिंध पता नहीं किस फ्लैट में छुपे हुए हैं। ये वही फ्लैट है
जहां से उस दिन ढूंढा गया था उनको कैप्टन सफदर वाले केस के अंदर। और इस दफ़ा आज तक लोग शहीद होते रहे, आईजी नज़र नहीं आए। आईजी को डिसमिस करके इनके खिलाफ जो गलत मनसूबा बंदी के तहत जो 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए और जो चाचड़ बरादरी, मैं कहना चाहिए उसका केस आईजी सिंध में दाखिल होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ घोटकी पुलिस के एसएसपी साहब गए और उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है कि हमारे पास असला नहीं है, हम किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। आज डाकू तकरीबात मुनक़िद कर रहे हैं, आज डाकू बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं और शरीफ लोग छुपे हुए हैं। ये सिंध हुकूमत ने हालात कहाँ पहुँचा दिए कि डाकू छुपने ओपन हो चुके हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और गरीब लोग मुंह छुपा रहे हैं, मास्क से छुपा रहे हैं, दब छुप रहे हैं कि कोई डाकू देख के अगवा करके ना ले जाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ सिंध में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसमें ये डाकुओं के सरपरस्त सिंध हुकूमत के अंदर बैठे हैं, सिंध हुकूमत के साथ बैठे हैं। सिंध के तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर है। आज मैं कहना चाहता हूँ सिंध के अवाम पहचान लो कि इमरान खान साहब ने इंशाल्लाह नोटिस लिया है, शेख रशीद साहब आए हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा। पहले हम समझते हैं कि आईजी को निकाल के और इस सारा ऑपरेशन होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, 3 टीयर्स हैं। एक है कच्चे का डाकू, एक है दरमियान का डाकू जो कच्चे पक्के का है, जिसमें वो लोकल सरदार हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो पथारेदार हैं, और तीसरे पक्के के डाकू। मैं कहना चाहता हूँ ऊपर से स्टार्ट करें तो ही मामला जाकर ठीक हो जाएगा। आज सिंध के अवाम डाकुओं के रहम करम पे हैं। सिंध में पहले तो अरबों रुपए की करप्शन हुई है, अरबों रुपए की करप्शन हुई। अच्छा, अगर पुलिस कहती है कि हमारे पास असला नहीं है, 753 अरब रुपए, 753 अरब पिछले 13 साल में अमन व अमान के लिए मिले, कहाँ चले गए? क्या वो पकौड़े वाले के, रक्शे वाले के, छाप पापड़ वाले के इनके अकाउंट के अंदर चले गए? वो 753 अरब में अगर बख्तर बंद ठीक नहीं खरीदी गई, अगर बंदूक ठीक नहीं खरीदी गई, अगर असला ठीक नहीं खरीदा गया, अगर इन जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं, वो जैकेटें नहीं दी गई, आज एसएसपी कह रहे हैं कि हमारे पास वो असला नहीं है जो डाकुओं के पास है। आज डाकू तकरीबात मुनक़िद कर रहे हैं, आज डाकू बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं और शरीफ लोग छुपे हुए हैं। ये सिंध हुकूमत ने हालात कहाँ पहुँचा दिए कि डाकू छुपने ओपन हो चुके हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और गरीब लोग मुंह छुपा रहे हैं, मास्क से छुपा रहे हैं, दब छुप रहे हैं कि कोई डाकू देख के अगवा करके ना ले जाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ सिंध में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसमें ये डाकुओं के सरपरस्त सिंध हुकूमत के अंदर बैठे हैं, सिंध हुकूमत के साथ बैठे हैं। सिंध के तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर है। आज मैं कहना चाहता हूँ सिंध के अवाम पहचान लो कि इमरान खान साहब ने इंशाल्लाह नोटिस लिया है, शेख रशीद साहब आए हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा। पहले हम समझते हैं कि आईजी को निकाल के और इस सारा ऑपरेशन होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, 3 टीयर्स हैं। एक है कच्चे का डाकू, एक है दरमियान का डाकू जो कच्चे पक्के का है, जिसमें वो लोकल सरदार हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो पथारेदार हैं, और तीसरे पक्के के डाकू। मैं कहना चाहता हूँ ऊपर से स्टार्ट करें तो ही मामला जाकर ठीक हो जाएगा। आज सिंध के अवाम डाकुओं के रहम करम पे हैं। सिंध में पहले तो अरबों रुपए की करप्शन हुई है, अरबों रुपए की करप्शन हुई। अच्छा, अगर पुलिस कहती है कि हमारे पास असला नहीं है, 753 अरब रुपए, 753 अरब पिछले 13 साल में अमन व अमान के लिए मिले, कहाँ चले गए? क्या वो पकौड़े वाले के, रक्शे वाले के, छाप पापड़ वाले के इनके अकाउंट के अंदर चले गए? वो 753 अरब में अगर बख्तर बंद ठीक नहीं खरीदी गई, अगर बंदूक ठीक नहीं खरीदी गई, अगर असला ठीक नहीं खरीदा गया, अगर इन जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं, वो जैकेटें नहीं दी गई, आज एसएसपी कह रहे हैं कि हमारे पास वो असला नहीं है जो डाकुओं के पास है।